बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है, इसे 3 सौभाग्य वाला दिन माना जाता है। तथागत गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के रूप में सिद्धार्थ बुद्ध, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना गया, शाही वंश से थे। सिद्धार्थ गौतम की मृत्यु के बाद सैकड़ों वर्षों तक बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती रही। इसके बावजूद 20वीं सदी के मध्य तक यह त्योहार आधिकारिक बौद्ध अवकाश नहीं बन सका। 1950 में बौद्ध धर्म के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बौद्धों की विश्व फेलोशिप श्रीलंका में एकत्र हुई। इस सभा में उन्होंने बुद्ध पूर्णिमा को एक आधिकारिक अवकाश बनाने का निर्णय लिया। इस वर्ष बुद्ध पूर्णिमा 23 मई गुरुवार को मनाई जा रही है। जैसे ही हम विशेष दिन मनाते हैं, हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और उन्होंने हमें शांति, अहिंसा और स्नेह का जीवन जीने का जो तरीका दिखाया, उसे याद रखना चाहिए। यहाँ बुद्ध की कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, जो आपके जीवन का नजरिया बदल देंगी। कई भारतीय बौद्ध विभिन्न कृत्यों के माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। सूर्योदय से पहले समारोह। बुद्ध पूर्णिमा मनाने का सबसे आम तरीका सूरज उगने से पहले पूजा स्थल पर इकट्ठा होना है। यह समारोह विभिन्न प्रार्थनाओं और नृत्यों के साथ मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में मार्च और शारीरिक व्यायाम किए जाते हैं। यह स्वास्थ्य और जीवन की साधारण चीजों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। कुछ लोग भजन कीर्तन में भी भाग लेते हैं। बौद्ध ध्वज फहराना। बुद्ध पूर्णिमा पर सूर्योदय के बाद मंदिरों और धार्मिक महत्व के अन्य स्थलों पर बौद्ध ध्वज फहराया जाता है। आधुनिक बौद्ध ध्वज की उत्पत्ति श्रीलंका में हुई। इसके प्राथमिक रंग नीला, लाल, सफेद, नारंगी और पीला है। नीला रंग सभी जीवित चीजों के प्रति करुणा और सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग अभ्यास के आशीर्वाद का प्रतीक है। सफेद रंग धर्म की पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। नारंगी रंग बुद्धि का प्रतीक है। अंत में पीला रंग मध्य मार्ग या अति से बचने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दान। कई बौद्ध मंदिर त्योहारों की मेजबानी करते हैं, जो सभी उम्र के लोगों के लिए मुफ्त गतिविधियां प्रदान करते हैं। चूँकि ये आयोजन निःशुल्क हैं, प्रतिभागियों से अपेक्षा की जाती है कि वे भिक्षुओं को धन या भोजन दान करें। पिंजरे में बंद जानवरों को मुक्त करना। करुणा दिखाने के लिए कई लोग बुद्ध पूर्णिमा पर पिंजरे में बंद पक्षियों और अन्य जानवरों को मुक्त करते हैं। यह प्रथा दुनिया भर में मनुष्यों को कारावास के नैतिक मुद्दे पर भी ध्यान दिलाती है। बौद्ध धर्म के विद्यालय। महायान, मूर्ति पूजा, हीनयान, थेरवाद, वज्रयान, तांत्रिक बौद्ध धर्म, ज़ेन। बौद्ध धर्म ग्रंथ, त्रिपिटक, विनय पिटक, मठवासी जीवन पर लागू नियम, सुत्त पिटक, बुद्ध की मुख्य शिक्षा या धम्म, अभिधम्म पिटक, शिक्षण का एक दार्शनिक विश्लेषण और व्यवस्थितकरण। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का योगदान। अहिंसा की अवधारणा इसका प्रमुख योगदान थी। बाद में यह हमारे राष्ट्र के पोषित मूल्यों में से एक बन गया। भारत की कला और वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय था। सांची, भरहुत और गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया। पाली भाषा और अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से हुआ। इसने एशिया के अन्य भागों में भारतीय संस्कृति के प्रसार को भी बढ़ावा दिया था। गौतम बुद्ध की तरह कई पुरुष और महिलाएं मन की शांति प्राप्त करने के लिए वही रास्ता अपनाते हैं जो उन्होंने अपनाया था। उनके अनुयायियों को बौद्ध के रूप में जाना जाता है, जो इस शुभ दिन को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। सारनाथ में एक मेला आयोजित किया जाता है और उत्साही भक्त भगवान बुद्ध के अवशेषों को अगरबत्तियों, फलों, फूलों और मिठाइयों से सजाते हैं। बौद्ध भिक्षु जो अपना जीवन बौद्ध धर्म के लिए समर्पित करते हैं, विशेष प्रार्थना करते हैं और जनता को बुद्ध की शिक्षाओं पर उपदेश देते हैं। अगरबत्ती की सुगंध, ताजे फूलों की खुशबू और गर्म खीर का स्वाद इस दिन की पवित्रता और महत्व को दर्शाता है। उस दिन का जश्न मनाने के लिए जब सिद्धार्थ उठे और भगवान बुद्ध बने, उनके अनुयायी धर्मार्थ गतिविधियों के लिए स्वयं सेवा करते हैं। बौद्धों का मूल उद्देश्य अहिंसा और करुणा का पालन करना है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से वे कम भाग्यशाली लोगों को कपड़े, भोजन और आवश्यक चीजें दान करते हैं। अपने महान नेता के सम्मान में बौद्ध भी इस शुभ दिन पर मांस, प्याज और लहसुन खाने से परहेज करते हैं। वे अपने संरक्षक की जयंती मनाने के लिए खीर और मीठा दलिया जैसी दूध की मिठाइयाँ चढ़ाते हैं।
बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध अनुयायियों के लिए एक शुद्ध नई शुरुआत की याद दिलाने वाला एक जोरदार त्योहार है। किंवदंतियां कहती हैं कि पीड़ा मनुष्य को उन तरीकों से करुणा सिखा सकती है जिन्हें आप रोक नहीं सकते। भगवान बुद्ध वह उदाहरण हैं जो मानवता में करुणा और दृढ़ता का विश्वास पैदा करते हैं। सत्य की खोज में उन्होंने दूसरों के लिए अनुसरण करने और स्वयं निर्वाण प्राप्त करने के लिए एक मार्ग निर्धारित किया है। इस गुरु की जन्म और मृत्यु तिथि को बुद्ध पूर्णिमा ज्ञानोदय के दिन के रूप में मनाया जाता है।